हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न चैनल। आज डे 7 में प्रीलिम्स 2020 के सीसैट का अगला 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। पहला देखिए पैसेज है। पैसेज में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बैंक क्रेडिट के बारे में बात कर रहा है और बता रहा है बैंक क्रेडिट जो है इतना अच्छे से मैनेज नहीं किया हुआ है, जो कि इंडस्ट्री को नहीं मिल पा रहा बैंक क्रेडिट 2019 के टर्म में बता रहा है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल चेंज हुआ जब 1991 रिफॉर्म्स के बाद, जब कॉर्पोरेशन सेटअप हुए तो मार्केट इकोनॉमी बैंक्स को राइट होना चाहिए कि बैंक सक्सेस या फेलियर हो सके। बट हम लोग का पॉलिसी स्ट्रक्चर सिस्टम इतना प्रॉपर नहीं है कि बैंक शट डाउन नहीं हो पा रहा। इसके कारण लॉस मेकिंग बैंक्स को सर्वाइव करना पड़ रहा है, उनको और कैपिटल चाहिए। ये कोर आइडिया पैसेज का। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज। क्या इन्फ्रेंस हम लोग बना सकते हैं? चार स्टेटमेंट दिया है, तो पढ़ते हैं। इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज नॉट एबल टू हेल्प द कंट्री इन इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए ऐसा डायरेक्टली कहीं भी नहीं बोला। हाँ, इंडियन बैंकिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, वो इंडस्ट्री को पैसा नहीं दे पा रहे, पर ये नहीं बोला कि उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं हो पा रहा। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट स्टार्टेड 1991 हैव नॉट हेल्प्ड इन इंप्रूविंग द इकोनॉमी टू द एक्सपेक्टेड लेवल्स। देखिए कहीं ना कहीं सही है, ये उतना एक्सपेक्टेड लेवल पे नहीं ला पाया, पर मोस्ट लॉजिकल ये एग्जैक्टली यही चीज पैसेज में नहीं बता रहा है। फिर थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इंडिया लैक्स द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू डील विद द फेलियर ऑफ द बैंक। देखिए ये बात डायरेक्टली बोला गया क्वेश्चन में। बैंक शटडाउन नहीं हो पा रहा है तो हमको मोर कैपिटल देना पड़ रहा है। ऐसा प्रोसेस ही नहीं है कि बैंक जो है सक्सेस या फेल हो सके, ऐसा स्ट्रक्चर ही खराब है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है वो खराब है बैंक के फेलियर से डील करने के लिए। सी इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। आई टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन के लिए पैसेज गिवन है। पैसेज में क्या बोल रहा है, देखिए रिन्यूएबल एनर्जी का बात कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी उस टाइम एक न्यू टेक्नोलॉजी थी, अभी भी एक न्यू टेक्नोलॉजी है, जिसमें अपना एक इन्वेस्टमेंट और लर्निंग कर्व है, जिससे टेक्नोलॉजी का लोगों को मोर अवेयरनेस होगा। देखिए पहले भी आपको पता होगा सोलर प्लेट्स, अभी सोलर प्लेट्स लोग अपने घर में कई जगह लगाने लगे हैं, पर ऐसे 2-3 साल पहले ही इनका यूज काफी कम था, क्योंकि इंडिया में सोलर प्लेट्स बनता ही नहीं, सिलिकॉन्स का बाहर से होता था, हमारा प्रोडक्शन कम है और कॉस्ट भी ज्यादा है। इस कारण से सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, लोगों को ट्रस्ट भी नहीं होता था आज लेंगे तो कितने साल तक चलेगा। इस तरह का जो लर्निंग कर्व है, कॉस्ट अंडरस्टैंडिंग है, इन्वेस्टमेंट का आइडिया है, ये लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी में नहीं था। लोग रिस्क पे खेल रहे थे, जो लोग कर सकते थे, जो लोग नहीं कर सकते वो नहीं करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट इसको पुश कर रही थी। गवर्नमेंट चाह रही थी कि हम लोग जो कोल बेस्ड प्लांट है उसको छोड़ के हम लोग गैस बेस्ड इकोनॉमी पे आए, और रिन्यूएबल पे गवर्नमेंट काफी इन्वेस्ट कर रही थी, डिस्पाइट नोइंग कि टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं हुआ है। ये कंसेप्ट पूरा पैसेज में दिया है। आपने को क्वेश्चन क्या पूछा, पढ़ते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस। वही मोस्ट लॉजिकल रैशनल इन्फरेंस पूछा वो पैसेज में। क्या स्टेटमेंट दिया, अपने पढ़ते क्या है। इंडिया गवर्नमेंट टू रिड्यूस एमिशन बाय 33% इज अनलाइकली टू बी अचीव्ड। देखिए ये कहीं नहीं बोला है। हाँ ये बोला है कि हम लोग ने अचीव कमिटमेंट दिया है अचीव करने के लिए, उसके लिए हम लोग को बहुत काम करना पड़ेगा, पर ये नहीं बोला अनलाइकली है। इंडिया शुड इंपोर्ट गैस रेदर देन इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल्स। ये बात कहीं नहीं बोला गया। ये जरूर बोला कि इंडिया गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ पुश कर रहा है, बट ये भी बोला कि इंडिया इन्वेस्ट भी कर रहा है रिन्यूएबल्स की तरफ, और उनके फेलियर का कोई ऐसा इंडिकेशन दिया नहीं है, तो ये वाला बात भी गलत है। थर्ड क्या है, गेटिंग रिन्यूएबल्स रिसोर्स टू मार्केट टू सून में भी कॉस्टली। देखिए ये बात सही है। हम लोग अभी रिन्यूएबल रिसोर्स जो है ना, हम लोग उसको मार्केट में लाएंगे भी कॉस्टली होगा, क्योंकि वो इतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ, और गवर्नमेंट उसको भले इन्वेस्ट करे, पर लोग एक्सेप्ट करने के लिए अभी भी कॉस्ट हाई है, बिकॉज हम लोग के पास राइट रिसोर्स, राइट टेक्नोलॉजी, राइट ह्यूमन रिसोर्स नहीं है उसको डेवलप करने के लिए। इसलिए आंसर होगा सी। आई विल अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला 63 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वही सेम पैसेज है। विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions हैव बीन मेड। इस पैसेज में कौन सा assumption मेक किया गया है? गवर्नमेंट ऑफन प्रोवाइड इनएफिशिएंट एंड कॉस्टली सब्सिडीज फॉर टेक्नोलॉजीज दैट मे नॉट बी रेडी इन नियर फ्यूचर। देखिए यही काम तो गवर्नमेंट का है। कोई टेक्नोलॉजी अगर हम लोग को अगर लाना है मार्केट में, हम लोग को पता है ये यूजफुल हमारी इकोनॉमी के लिए, कंट्री के लिए, और अभी टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं हुआ है आने अभी समय में, तो उस पर इन्वेस्टमेंट किसको करना चाहिए? पब्लिक फंड को, गवर्नमेंट को करना चाहिए। आइडियली प्राइवेट को करना चाहिए, पर प्राइवेट अगर नहीं है तो कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। तो ये सही है, और वही पैसेज में भी गिवन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए पैसेज में बताया कि गवर्नमेंट हैज बीन स्ट्रांगली कमिटेड, और इन्वेस्टमेंट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग पुश दे रहा है, इन्वेस्टेड हेविली इन रिन्यूएबल एनर्जी। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इंडियाज कमिटमेंट ऑफ रिड्यूसिंग एमिशन बाय 33% बाय 2030 शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ गैस बेस्ड इकोनॉमी। देखिए कहीं भी असम्पशन नहीं लिया गया है। ऐसा हम लोग स्टार्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी से बात करने का, तो हम लोग गैस बेस्ड इकोनॉमी पे क्यों चाहेंगे 33% हम लोग का टारगेट है उसी पर अचीव हो। ठीक है, पैसेज के अकॉर्डिंग भी ये स्टेटमेंट गलत है, तो अपना आंसर क्या होगा? ए। आप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, अपने आप में एक पैसेज है। पैसेज क्या गिवन है? पैसेज जीनोम एडिटिंग के ऊपर है। बताया कि देखिए जीनोम एडिटिंग और जीनोम मॉडिफिकेशन दोनों अलग चीज है। जीनोम एडिटिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका डीएनए उसका एक्सप्लोर करते हैं जीन को, और उसमें जो इश्यू है उसको रिपेयर करते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है। समझ लीजिए अपने बॉडी में कोई नया प्रॉब्लम आया तो हमारा बॉडी नेचुरल से फाइट करता है, और इवॉल्व करके नेचुरल सिस्टम बनाता है जिससे हम लोग उसको फाइट बैक कर सके। इसी को फास्ट पेस करने के लिए जीनोम एडिटिंग किया जाता है। समझ लो कोई प्रोसेस नेचुरली कर नहीं पा रहा है तो उसको जीनोम एडिटिंग हेल्प कर सकता है, या किसी में स्लो है उसको जीनोम एडिटिंग हेल्प कर सकता है।
तो ये दो बात इस पैसेज में सब्सक्राइब किया गया, बताया गया है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, विद रिफरेंस टू अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड। आपने को बताना इनमें से कौन सा एजम्पशन जो है अबव पैसेज में मेक किया गया है। पहला स्टेटमेंट क्या है, जीनोम एडिटिंग डज नॉट रिक्वायर द ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। ये बस सही है, यही तो बोला है। जीनोम एडिटिंग और जीनोम मॉडिफिकेशन में यही तो फर्क है। जीनोम एडिटिंग हम लोग जो एग्जिस्टिंग जीन है उसी में मॉडिफिकेशन करते हैं, हम लोग दूसरा जीन को लाके बात नहीं करते, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, थ्रू जीनोम एडिटिंग द चूजन जीन्स कैन बी ऑल्टर्ड प्रिसाइसली इन अ मैनर लाइक, एक अकीन माने अलाइक माने उसी की तरह, टू नेचुरल प्रोसेस दैट हेल्प प्लांट टू अडॉप्ट द एनवायरमेंट फैक्टर्स। ये बात भी सही है, यही तो बताया है कि हम उसको इस तरह मॉडिफाई करते हैं जो नेचुरल प्रोसेस सिमिलर है बस फास्ट कर देते हैं। इसलिए 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगला क्वेश्चन 65 नंबर भी एक पैसेज के ऊपर है, पैसेज 4 के ऊपर। उसमें क्या दिया, देखिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और हेल्थ में रिलेशन का बात किया है। बताया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से हेल्थ कैसे अफेक्ट करता है। इससे देखिए ऐसा, ये पूरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली अगर डंप नहीं किया जाए ड्राई गार्बेज के कारण, तो होम फ्लाइज बन सकते हैं, अदर वर्मीन जो से निकल सकते हैं जो कि हेल्थ के लिए खराब है। सेकंड, अब पुअर ड्रेनेज और डंप सिस्टम जो है, जो ड्रेन में अगर हम लोग सॉलिड वेस्ट को डायरेक्टली डंप कर देते हैं तो उसमें भी आगे जाके जो डंप का एकदम लेथ बन जाएगा, उससे मॉस्किटो जन्मेंगे जो कि वाटर बॉर्न डिजीज का कारण बनेंगे। एग्जांपल डेंगू। डेंगू एग्जांपल इसमें दिया नहीं है पर आइडिया आपके लिए मैं बता रहा हूँ, ये पैसेज में दिया गया है। आपने क्वेश्चन क्या पूछा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया which one of the following statement best reflects the critical message। देखिए क्रिटिकल मैसेज मतलब वो कि पूरे पैसेज में की मुद्दा क्या बोला गया है, ऐसा क्या शिक्षा दे रहा है या फिर ऐसा क्या मुद्दे पर चर्चा कर रहा है, वो अपने को बताना है, ठीक है। अब चार स्टेटमेंट दिया, पढ़ते क्या है। इंडिया द ड्रेनेज नेटवर्क आर नॉट सेपरेट फ्रॉम फॉर सीवरेज एंड स्टॉर्म वाटर। देखिए कहीं प्रॉपरली इंडिया का बात नहीं कर रहा, ये बता रहा है जनरली। फिर अर्बन लोकल बॉडीज डू नॉट हैव इनफ रिसोर्स एंड लेजिस्लेटिव अथॉरिटी टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। देखिए बात कहीं ना कहीं सही है, पर इस पूरे पैसेज से अर्बन लोकल बॉडी का कहीं बात उठाया नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट शुड बी इंटीग्रेटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ ड्रेनेज एंड सीवरेज नेटवर्क। देखिए ये बात कहीं ना कहीं मैच हो रहा है। क्यों, देखिए पहले बताया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम क्या है, जिससे हेल्थ से क्या असर पड़ रहा है। फिर बताया कि ड्रेनेज सिस्टम और सीवरेज सिस्टम जो है उसमें अगर सॉलिड को डंप कर देते हैं हम लोग तो वाटर बॉर्न डिजीज बनता है। तो इन वे बता रहा है कि हम लोग को उसका इंटीग्रेटेड वे में अप्रोच करना चाहिए, ताकि एट द एंड ऑफ द डे अगर सॉलिड वेस्ट हम लोग यहाँ से हटा भी दे और ड्रेन और सीवेज में भी डंप कर दे और वहां उसको मैनेज ना करे तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाए बीमारी। इसीलिए मेरे को इंश्योर करना होगा इंटीग्रेटेड वे में काम करे, सिस्टम का मेंटेनेंस इंटीग्रेटेड वे में हो, ताकि नेट नेट कोई भी बीमारी ना फैले। ही इज द आंसर। आई हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पैसेज 5 है, देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है, उसके पैसेज क्या दिया पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर देखिए आपको पता होगा राइट टू रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल 25 एक तो है, जिसमें कुछ प्रोविजन दिया गया है, एक आदमी अपना कॉन्शियस को खुद ही मेंटेन कर सकता है, उसको वर्क कर सकता है और फ्रीली उसको प्रोफेस कर सकता है, प्रोपागेट कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। पर इसमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी है, उनके बारे में बात किया कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या है कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, मोरालिटी हेल्थ लो का बना रहना चाहिए, अदर प्रोविजन जो है इस पार्ट में गिवन है, उससे थोड़ा कंपेयर किया है। तो इन अ वे पैसे जो बताया गया कि ये जो पूरा आर्टिकल है, ये आर्टिकल इन अ वे आर्टिकल 14 यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और किसी बंदे का या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये आर्टिकल से बड़ा जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर अदर आर्टिकल्स दिए गए हैं, यानी कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी, वो सब आर्टिकल इससे ज्यादा प्रायोरिटी में रखते हैं। इस आर्टिकल में कुल मिला के ये बता रहा है कि राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस या फ्रीडम जो है वो अदर फंडामेंटल राइट के मुकाबले तो सबऑर्डिनेट आर्टिकल है। ये इस आर्टिकल का, इस पूरा पैसेज का समरी है। अपने पढ़ते हैं, अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल इन्फरेंस फ्रॉम द अबव पैसेज। इस पैसेज से हम लोग क्या मूल सिद्धांत निकाल सकते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टेट शेल नॉट इंटरफेयर विद द रिलीजियस अफेयर्स ऑफ सिटीजन। देखिए थोड़ा तो सही लग रहा है अभी तक। इसमें आर्टिकल 25 का मतलब ये है कि स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कहीं ना कहीं, अगर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ब्रेक नहीं हो रहा तो। और अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, शायद मोर क्लैरिटी आएगा। रिलीजियस फ्रीडम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज ओपन टू द स्टेट इंटरवेंशन। यस, उस पूरे पैसेज में यही निकल के आ रहा है। देखिए स्टेट को शैल इंटरफेयर डायरेक्टली नहीं बोल रहा है, पर बता रहा है कि अगर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हुआ तो स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है, ओपन है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। बी इज द आंसर। आई विल अंडरस्टैंड। अगर आपको नहीं समझ में आया दोबारा पैसेज पढ़िए, दोबारा क्वेश्चन पढ़िए, आप समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, सी साइड में मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। 6 क्वेश्चन हम लोग ने इस आज के दिन में रीजनिंग कॉम्बिनेशन कर लिया। अब ये मैथ का 4 क्वेश्चन है, तो लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट 5 लेटर वर्ड्स, 5 लेटर का ऐसा कितना वर्ड हम लोग बना सकते हैं दिल्ली वर्ड से, जिसमें ईच वर्ड जो है वो डी से स्टार्ट होगा और आई से खत्म होगा। देखिए मैंने अब सॉल्यूशन सॉल्व कर दिया, फिर भी आपके समझने के लिए समझ लिया 5 लेटर वर्ड अपने को बनाना है। अब डी फिक्स कर दिया हमने और आई फिक्स कर दिया। अब 3 पेज बचा और 3 लेटर हमारे पास, ई है, एल है और एच है। अब हम कितने वर्ड बना सकते हैं, इसमें 3 लेटर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम लोग, 3 फैक्टोरियल वे में। 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6। 6 तरीके से हम लोग उसको अरेंज कर सकते हैं और 6 वर्ड्स बनेगा। आंसर होगा डी। आप अंडरस्टैंड।
नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बॉटल है जिसमें 20 लीटर एक लिक्विड है। एक बॉटल है उसमें 20 लीटर एक लिक्विड है, समझ लीजिए एक पर्टिकुलर टाइप का लिक्विड है ए। अब इसमें हम लोग क्या किए, इसमें से 4 लीटर निकाल लिए। ए से 4, पहले 20 था ए 20 था, अब से 4 लीटर निकालिए तो ए 16 बचा और 4 लीटर बी बचा, ठीक है ना। अब फिर हम लोग क्या किए, फिर 4 लीटर निकाल लिए। अब देखिए जो न्यू लिक्विड है इसमें ए और बी का रेशियो क्या है, 4:1 है। इसका मतलब अगला 4 लीटर जो निकालेंगे उसमें ए भी ए 4:1 का रेशियो में निकलेगा बी के संग। तो अब 4 लीटर निकाला तो ए कितना निकला, 3.2 लीटर निकला, तो ए कितना बच गया 12.8। और बी कितना निकला, बी निकला अपना 0.8, यानी कि बी कितना बच गया 3.2। अब उसमें हम लोग नया 4 लीटर बी डाल दिए, तो जो नया ऑपरेशन में टोटल ए कितना हुआ, टोटल ए अपने पास हुआ 12.8 और बी कितना हुआ 7.2। अब इसी का रेशियो पूछा है, आएगा 16.9, सी इज द आंसर। अब सॉल्व करके देखिएगा, प्रोसेस यही है, मेथड यही है, इसी से आंसर आएगा। यहाँ भी मैंने सॉल्व कर दिया है, अगर आपको ये वाला डायग्राम ज्यादा अच्छा लगा तो ये भी देख सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर 50th इनिंग इज 46.4। मान लेते हैं एवरेज स्कोर बंदा का 50 इनिंग में टोटल स्कोर 50 है, तो एवरेज कितना हो गया, बाई 50 कर देंगे, वो दिया हुआ 46.4। सिमिलरली आफ्टर 60th इनिंग द एवरेज स्कोर इंक्रीज बाय 2.6। अब मान लेते हैं वो 60 इनिंग में एस 60 स्कोर बनाया, उसको 60 से डिवाइड करेंगे और 2.6 बढ़ गया, यानी कि 46.4 प्लस 2.6 कितना हो गया 49। ये हो गया उसका, ये दो इक्वेशन गिवन हो गया। अपने को बोला व्हाट इज द एवरेज स्कोर इन द लास्ट 10 इनिंग्स। लास्ट 10 इनिंग में कितना टोटल स्कोर किया होगा, एस 60 माने 60 इनिंग में टोटल स्कोर माइनस एस 50 माने 50 इनिंग टोटल स्कोर, ये हो गया लास्ट 10 इनिंग का टोटल स्कोर। और उसका एवरेज क्या हो गया बाई 10। ये अपने को क्वेश्चन मार्क है, ये अपने को पता करना है। अपने को ये इससे एस 50 पता है, इससे एस 60 पता है, दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, बाई 10 करेंगे, आंसर मिल जाएगा। सॉल्व मैंने यहाँ कर दिया, आप चेक कर सकते हो, वैसे आंसर 62 है। आप अंडरस्टैंड, काफी सिंपल सवाल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस पर केजी। चावल का जो दाम है 25% बढ़ गया। अ पर्सन इज एबल टू परचेज 6 kg लेस राइस। ऑब्वियसली अगर आपके पास खरीदने का 1200 रुपए दिया हुआ है यहाँ पे, अब पहले उसका दाम कुछ 100 रुपए था मान लीजिए, तो 12 पीस खरीद पा रहे थे। अब उसका दाम 125 कर दिया, तो आप कुछ कम ही खरीद पाएंगे ना। उसी लॉजिक से बता रहा है कि दाम बढ़ने पे अब 6 kg चावल कम खरीद पा रहे हैं। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द राइस, ठीक है, अपने को राइस का जो पहले दाम बढ़ने से पहले जो दाम था वो पता लगाना है। तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि चावल का ओरिजिनल प्राइस सी था, अब 25% बढ़ गया तो अब कितना हो गया, हाइक प्राइस जो है 1.25 सी हो गया। अब पहले हम लोग कितना खरीद पाते थे, 1200 रुपए दाम था, तो 1200 बाई सी करेंगे, क्यू क्वांटिटी उसको मान लेते हैं, उतना खरीद पाते। अब हम लोग हाइक प्राइस है 1.25 सी, उसमें कितना खरीद पाएंगे, 1200 बाई 1.25 सी, यानी कि 4/5 टाइम्स क्यू। तो क्यू जो है 200 बाई सी है, माने पहले हम लोग जितना ओरिजिनल प्राइस में खरीद पाते हैं उसका 4/5 यानी कि 80% हम खरीद पाएंगे करंट दाम में 25% बढ़ने के बाद। तो अपने को बताया है कि 6 केजी है, वो जो क्वांटिटी घटा है वो 6 केजी है। इसका मतलब 4/5 का क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू 6, इज इक्वल टू क्यू माइनस 6, क्योंकि पहला जो क्वांटिटी था क्यू था, उससे 6 केजी कम खरीद पा रहे हैं। क्यू माइनस 6 इक्वल टू कितना, जो अभी का क्वांटिटी है यानी 4/5 टाइम्स क्यू। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्यू का वैल्यू आ जाएगा अपने पास 30, क्यू का वैल्यू 30 अपने इस इक्वेशन में पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, अपने पास आएगा सी का वैल्यू 40। वही पूछा, आंसर है बी। ये मेथड समझना है आपको, बस समझना है कि अप्रोच क्या, क्वेश्चन में गिवन किया और आपको क्या निकालना है वो पता चल जाएगा, तो सॉल्व कर लोगे, वेरी सिंपल। तो ये था आज का 10 क्वेश्चन। ये यूपीएससी कुछ ऑफिशियल आंसर की है, इससे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व खुद से पहले की हो तो खुद से आंसर वैलिडेट कर सकते हो अच्छे के लिए। ये वीडियो सॉल्यूशन आप देख रहे हो इस चैनल पे, यूपीएससी जनरल स्टडीज चैनल पे, इसको आप फॉलो कर सकते हो। तो अभी इसका हम डिस्कस कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन बाकी है जो कल कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा 2021 का डिस्कस करना बाकी है, 2022 का हम डिस्कस ऑलरेडी इस चैनल पे कर चुके हैं। तो इस चैनल पे जाके 2020 और 22 का फुल सॉल्यूशन सीसेट आप देख सकते हो, 21 का भी स्टार्ट कर देंगे, अगले 10 दिन में ये भी खत्म हो जाएगा। तो इसके पैरेलल में हम लोग प्रीलिम्स का जनरल स्टडीज का जो पेपर है जीएस का, यानी GS1 जो प्रीलिम्स में होता है, उसका भी 2018 का कंप्लीट हो गया है, 2019 का भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग 2020, 21 और 22 ये दोनों का, तीनों का डिस्कशन करेंगे इसी चैनल पे। तो इस चैनल पे जुड़ोगे तो प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन आपका पूरा प्रीलिम्स के लिए डिस्कशन हो जाएगा, जिसको आप शॉर्टकट में वीडियो के रूप में 10-10 क्वेश्चन करके डेली देख सकते हो। तो एट द एंड ऑफ द सीरीज हम लोग कंपाइलेशन वीडियो भी डाल देंगे, कोई बंदा एक वीडियो में पूरा सारा 100 क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता है तो वो देख सकता है। आई आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा, इफ यू लाइक द इनिशिएटिव चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें। और जो क्वेश्चन बुकलेट है, जो क्वेश्चन बुकलेट आप देख रहे हो जो आपके सामने डिस्कस किया जा रहा है, ये क्वेश्चन बुकलेट जिसमें खाली क्वेश्चंस और आंसर की आपको फॉर श्योर मिल जाएंगे, तो उसको एक्सेस करने के लिए टेलीग्राम चैनल है सिंपली लर्न यूपी ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम पे, उसको ज्वाइन करें, वहां पे आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।